हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल से जुड़ी हुई एक भर्तियों के संबंध में और एक खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पूर्व शासनादेश जारी हुआ था, जो कि इस चैनल के माध्यम से यानी राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, सूचना दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग, जी हाँ, समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त जो भी आपके इंटर कॉलेज हैं, आपके ज़िले के, आपके एरिया के, उन सभी जगहों पर जहां पर ग्रुप सी यानी क्लर्कियल लेवल की, जूनियर असिस्टेंट लेवल की पद रिक्त हैं, और ऑलमोस्ट सभी विद्यालयों में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम जो विद्यालय हैं, जी हाँ, वहाँ पर पदों की संख्या 2, 3, 4, 5 जो भी हो, रिक्त हैं। अब इसको लेकर के टोटल जो एक गणना की गई थी, कैलकुलेशन किया गया था माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा कि लगभग 3200 के आसपास पद अभी भी प्रदेश में रिक्त हैं। क्योंकि पहले भर्तियां, आपको पता होगा, मैं कई बार बता भी चुका हूं, पहले भर्तियां जो है जो मैनेजर होता था विद्यालय का, वही उसी के माध्यम से उसी के जो मन के अनुसार उसके जो भी व्यक्ति सही बैठता था, उसी के अनुसार वो भर्ती कर ली जाती थी। लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया, और ये भर्ती प्रक्रिया में लेकर के जो बदलाव किया है, उसमें आपको पता होगा, मैंने पूर्व सूचना इसके संबंध में एक वीडियो में दी हुई थी कि अब इसमें एक कमेटी बनेगी जिसमें अध्यक्ष होंगे मैनेजर, उसके साथ साथ जिलाधिकारी के द्वारा नामित व्यक्ति होगा जिले का आपका, उसके साथ जिला विद्यालय निरीक्षक का एक नामित सदस्य होगा, उसके अलावा प्रधानाचार्य पॉलिटेक्निक का नामित एक सदस्य के रूप में होंगे। यानी 4 से 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। आपको पता होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भर्ती परीक्षा में यह है कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पेट परीक्षा, यानी आपको पता होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो आपका कराया गया है, उसमें जिसका भी 50% नंबर नहीं, 50 यानी 50 परसेंटाइल जिसका स्कोर कार्ड में है, वो इस भर्ती परीक्षा में अपना जो है ऑफलाइन, है ना, पार्टिकुलर विद्यालय को ऑफलाइन पार्टिकुलर विद्यालय में आवेदन कर सकेगा। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या जो छात्र 80 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल पाए हुए हैं, उनके आगे 50 परसेंटाइल वालों का क्या होगा। तो देखिए, ये एक धोखाधड़ी का रास्ता है ना। 50 परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी का चयन कैसे होगा जब यहाँ पर 100 परसेंटाइल, मैं नहीं कहता, लेकिन 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 87 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल वाले युवा बैठे हुए हैं और उनकी संख्या लाखों में है। तो क्या ये नौकरी उन लोगों को काटने की थोड़ा दौड़ेगी? वो लोग भी ऑनलाइन जो है ऑफलाइन आवेदन इसके लिए ज़रूर करेंगे। तो 50 परसेंटाइल जिसका स्कोर कार्ड है, मैं यहाँ पर आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं जो सच्चाई है, यहाँ पर 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल वालों का कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी सिलेक्शन का चांस नहीं है। आपको पता होगा 80 नंबर, जो 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें से 80 नंबर आपका जो है वो पेट परीक्षा के जरिए होगा और 20 नंबर का इंटरव्यू किया जाएगा। अब कुछ अभ्यर्थी ये भी हैं कि 20 नंबर में जो उनके चहेते होंगे उन्हें 18 नंबर, 19 नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए, चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जिस प्रकार से प्रदेश में टीटी परीक्षा इतनी व्यवस्था के तरीके से कराई जा रही थी, लेकिन फिर भी जो जालसाजों ने इसमें छेद लगाया और इस परीक्षा को लीक करा दिया, निश्चित तौर पर उसमें 21 से 22 लाख अभ्यर्थियों के, युवाओं के जो सपने थे, उसको चकनाचूर कर दिया। तो ऐसे अमानवीय तत्व अभी भी समाज में बैठे हुए हैं, जो कि सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो कि परीक्षाओं को कराने में नहीं, उनमें जो है असफल करने में विश्वास रखते हैं, और वो उसी में जो है दिन पर दिन आप देख रहे होंगे भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो गड़बड़ियाँ निकल के सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण था टीटी परीक्षा जो अभी 28 तारीख को थी। तो ये तो सब बातें हो गई हैं जूनियर से जो है पेपर लीक को लेकर के। लेकिन यहाँ जो भर्ती प्रक्रिया, हम लोग जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत जल्द आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, और ये यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पर नहीं होगा, आपको सीधे इसकी इन्फॉर्मेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की जाएगी। और ये चयन को लेकर के आप पार्टिकुलर विद्यालय में मैनेजर के नाम से, आपको मैं शासनादेश भी एक बार रीड कराऊंगा, दिखाऊंगा, है ना। चलिए शासनादेश से पहले रीड कर लेते हैं। जो ये शासनादेश था, आपको पता हो 25 नवंबर का, उसमें पूरा बाकायदा दिया गया था जो अध्यक्ष होगा, आप देख सकते हैं, जो भी संबंधित विद्यालय होगा वहाँ का प्रबंधक अथवा प्रबंधक समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा जो वर्तमान प्रबंधक समिति का सदस्य हो, है ना, वही जो है अध्यक्ष होगा।
और सदस्य जो होंगे सचिव होंगे जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी, है ना। जो उप होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी हो सकते हैं। जिला सेवा योजना अधिकारी हो सकता है। जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य सदस्य के रूप में होंगे। यानी क्रमशः 1, 2, 3 व 4 में नामित सदस्यगण में से अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ SC/ST का प्रतिनिधित्व न होने पर भी जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधि हेतु उस श्रेणी के किसी भी अधिकारी या अधिकारियों को भी नामित किया जाता है। परसेंटाइल को लेकर के भी यहाँ पर सूचना दी गई थी, है ना। अधिक परसेंटाइल जिसका 50% योम यानी 50% आपका होना ही चाहिए या फिर उससे अधिक परसेंटाइल होना चाहिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये भी था कि टाइपिंग टेस्ट को लेकर के किस फॉन्ट पे टाइपिंग हमारी कराई जाएगी, क्योंकि टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग नेचर की रखी गई है, जो संभवतः 5 मिनट का ही कराया जाएगा। इंग्लिश का 5 मिनट का हिंदी का। हिंदी में आपको पता होगा 25, है ना, वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए। वहीं इंग्लिश में आपको पता होगा, इंग्लिश में जो होगा आपका वो 30, है ना, वर्ड पर मिनट होना चाहिए, है ना। ये इंफॉर्मेशन है जो शासनादेश के जरिए हमें प्राप्त हुई है। तो टाइपिंग को लेकर के जो टाइपिंग फॉन्ट को लेकर के अभी गामा-गामी की स्थिति है। देखिए टाइपिंग फॉन्ट अभी भी इसके सामने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, लेकिन आप जो भी टाइपिंग करते हो वो करते रहिए। लेकिन विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कुर्तिदेव करते हैं तो निश्चित तौर पर कुर्तिदेव को आप बनाए रखिए, है ना। कुर्तिदेव आप करते हैं क्योंकि कुर्तिदेव हर परीक्षाओं में संभव जो है मोस्टली परीक्षाओं में आपने देखा होगा ये मान्य होता है और इस पर टाइपिंग कराई जाती है। तो अगर आप कुर्तिदेव करते हैं तो बेस्ट है, या फिर आप मंगल करते हैं इन स्क्रिप्ट तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेटर है। और फॉन्ट दोनों में टाइपिंग ली जा सकती है, लेकिन कुर्तिदेव अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बेहद ही बेहतर है, आप उसी को करते रहिए और चांसेस हैं कि दोनों टाइपिंग फॉन्ट पर ही आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। अब आपको पता होगा CCC होना जरूरी है। अब CCC जैसा कि आप लोग जानते हैं जो आपकी मार्कशीट पे डेट होगा, अब विज्ञापन से पूर्व इसके डेट उस पर मेंशन होने चाहिए आपकी मार्कशीट पे CCC के, है ना। सर्टिफिकेट कोर्स है आपका CCC कंप्यूटर से रिलेटेड, ये आपको होना जरूरी है ना। परसेंटाइल आपने बता ही दिया 50 परसेंटाइल से ऊपर है, लेकिन आपका 65, 70 परसेंटाइल है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर इसमें 80, 70 बात किया जाए, चाहे 85 बात किया जाए, 87 बात किया जाए, 90 बात किया जाए, 95 बात किया जाए, तो ऐसे समस्त अभ्यर्थी अभी लेखपाल भर्ती का वेट नहीं करेंगे, वो लोग तुरंत ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फीस को लेकर के जो चीज़ें थी, फीस को लेकर के भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ से देना भी चाहता हूँ, एक बार शायद मैं आपको दिया भी हूँ फीस को लेकर की इन्फॉर्मेशन। मैं फीस को लेकर की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकता हूँ आपको, देख सकते हैं आप सभी लोग। अनारक्षित श्रेणी में जो होगा और OBC के लिए वहाँ पर 750 रुपये आपकी फीस रखी गई है। SC और ST के साथ EWS अभ्यर्थियों को 500 रुपया फीस देना होगा। अब देखते हैं आवेदन शुल्क आपको जो है बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या फिर NFT के माध्यम से संबंधित संस्था के प्रबंधक, प्राधिकृत नियंत्रक या फिर पद संचालक के पदनाम से संचालित खाते में जमा किया जाएगा, है ना। तो योग्यता आपको पता होगा 10+2 या फिर इसको इक्विवेलेंट रखी गई है, साथ में CCC की आपकी सर्टिफिकेट कोर्स होना यहाँ पर जरूरी है। यही लोग ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती परीक्षा में कर पाएंगे, है ना। रही बात भर्ती विज्ञापन को लेकर के, तो देखिए भर्ती विज्ञापन को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो 15 दिसंबर के आसपास ही इसको लेकर के सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार पुनः जारी किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में अभी लेखपाल भर्ती जो UP SSC के माध्यम से होनी थी अभी भी उसका अता पता नहीं है, ना तो इसका पाठ्यक्रम योजना या फिर कुछ भी नहीं जारी किया गया है। रही बात विज्ञापन को लेकर के, विज्ञापन तो आपका दिवाली के बाद ही जारी करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो संभावनाएं थी मैंने आपको बताया भी था कि अब नवंबर माह में भी चीज़ें मुश्किल हैं और आज अंतिम दिन है। अब ये सोचना है कि जो है प्रथम सप्ताह में हो सकता है आपका पाठ्यक्रम योजना जो भी शासन के पास गया था उसका जो है शासन से मंजूरी मिलने के बाद UP SSC के द्वारा जारी किया जाए। अभी भी विज्ञापन जारी होना बचा हुआ है। आपको पता होगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर के जो योजना और पाठ्यक्रम जारी किया गया था UP SSC के माध्यम से 9212 पदों के लिए, उसकी विज्ञापन जारी करने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा लेखपाल भर्ती को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी अधीनस्थ सेवा चयन के माध्यम से। चुनाव नज़दीक है, आखिरकार UP SSC कब तक कार्रवाइयाँ पूरी कर पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है UP SSC के लिए और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव जो है कह सकता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी कह सकता है कि अभी एक अवसर जो आने वाली है लेखपाल भर्ती को लेकर के, उसको लेकर के कुछ समय लग सकते हैं। तो निश्चित तौर पर लेखपाल भर्ती वेट नहीं करेंगे, उससे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग अगर लेखपाल लिपिकीय संवर्ग की भर्ती को लेकर के सूचनाएं जारी करता है, विज्ञापन जारी करता है, जो कि 15 दिसंबर तक सूचनाएं हो सकता है जारी हो जाए। विज्ञापन को लेकर के पार्टिकुलर विद्यालय में आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। प्रदेश के
जो है लगभग सभी सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में जो आपकी जूनियर असिस्टेंट लेवल की भर्ती ये की जाएगी, है ना। तो ये समस्त खबरें आई होप चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो आप लोग टैंपिक फंड को लेकर के मैंने बताया जो स्थितियां हैं, एडवर्टाइजमेंट आपका 15 दिसंबर तक होता है जारी हो जाए। योग्यता को लेकर के मैंने बता दिया 10+2 होना चाहिए और या फिर इसके इक्विवेलेंट हो या साथ में सर्टिफिकेट कोर्स SSC को लेकर के। आयु जो आपकी रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में रखी गई है। SSC का आपका सोना जरूरी है। फीस जो आपकी है 750 आपको पता होगा। OBC और जनरल कैटेगरी के रखा गया है। SC ST और EWS के लिए वो फीस 500 रुपया रखी गई है। 50 परसेंटाइल वाले आवेदन कर सकेंगे, लेकिन 50 परसेंटाइल वालों की कोई वहाँ पर वैल्यू नहीं होगी। आप इस चीज़ को जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत से भर्ती आपसे ऊपर हैं, है ना। नोटिफिकेशन नोटिस जारी कर दिया गया, जो शासनादेश जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। बहुत ही जल्द इसको लेकर के विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और लगातार अब में अपडेट बने रहने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब करके और सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।